नमस्कार। चतुर्थ पाठ है कक्षा 10। जम्बृश्व सिंह है दंतास्ते गणेशेषि, ये पाठ हम करने जा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम, अभिज्ञान शाकुंतल न केवल महाकवि कालिदासस्य, महाकवि कालिदास की ही एवं ही अपितु संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यथा जैसे च केनापि कविना कथितम, किसी कवि के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय है, काव्यों में नाटक रमणीय है। और नाटकों में तत्र रम्या शकुंतला, वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है। प्रस्तुत नाट्यांश है, प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तम अंकात, 7वें अंक से उद्धृत ये संपादित अंश है। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, 7 विभाजन किए गए हैं उसके, उसमें 7वें अंक से ये जम्बृश्व सिंह दंतास्ते गणेशेषि पाठ लिया गया है। दानवेश है, दानवों के साथ, असुरों के साथ युद्ध करने के बाद इंद्र की विजय के उपरांत इस नाटक में राजा दुष्यंत इंद्र की सहायता के लिए जाते हैं और राक्षसों को हराकर वापस महर्षि मारीची के आश्रम में लौटते हैं। तो इंद्रपुरी और अमरावती की तरफ प्रत्यागमन से पुनः आते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीचस्य, महर्षि मारीच कौन है? इंद्र के पिता है महर्षि मारीच, और उनकी इंद्र की माँ है अदिति। तो मारीच और अदिति दोनों उस आश्रम में रह रहे हैं, वहाँ पर राजा दुष्यंत आ रहे हैं। आश्रम में विश्राम करोति, आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य, वह बालक सर्वदमन, वहाँ पर बालक सर्वदमन की शिशु क्रीड़ा और व्यवहार चंचलता को चय यानी और दृष्टवा यानी देख करके तस्य उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। स्नेह स्नेह धीरे धीरे वार्तालापम प्रसंगेन, वार्तालाप के प्रसंग से तस्य विश्वासम, उसका विश्वास, उसको विश्वास होता है कि ये सर्वदमन तस्य पुत्र है, सर्वदमन उसी का पुत्र है। इथम, इस प्रकार कवि के द्वारा अस्मिन दृश्य, इस दृश्य में बालक की चापल्यम चंचलता को दुष्यंत से, दुष्यंत के वात्सल्य का अतीव मनोहरताया, अत्यधिक मनोहरता के साथ वर्णितम अस्ति, वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि ये महाभारत का जो नल उपाख्यान है, वहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम जो कहानी लिखी गई है, वहाँ से उद्धृत करके महर्षि कालिदास के द्वारा लिखी गई है, जिसमें ये एक प्रेम कथा है, जिसमें राजा दुष्यंत जो दिल्ली अर्थात हस्तिनापुर के राजा होते हैं, और मेनका, स्वर्ग की अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की जो पुत्री होती है शकुंतला, उसकी कहानी है। और वो शकुंतला को मेनका यहीं धरती पर छोड़ के चली जाती है, और शकुंत यानी पक्षी, वो पक्षियों के बीच में उसको छोड़ के चली जाती है, अर्थात छोटे बच्चे को त्याग कर चली जाती है वापस स्वर्ग में। तो शकुंतलेय परिवारिता यानी पक्षियों के द्वारा जिसका पालन पोषण किया गया है, उसको कहते हैं शकुंतला। तो इसके 7वें अंक में क्या कहानी है वो अपन देखते हैं। जम्बृश्व सिंह है दंतास्ते गणेशेषि, जम्भाई लो शेर मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, अर्थात मुंह खोलो शेर मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये कौन कह रहा है? तो ये शकुंतला का जो पुत्र है, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है, वो कह रहा है। कहाँ पर कह रहा है? महर्षि मारीच के आश्रम में शकुंतला रह रही है, और राजा उस शकुंतला को परित्याग करने के बाद में, कुछ समय बाद में इंद्र के पास जाकर के राक्षसों को हरा करके उसी मारीच आश्रम में लौटते हैं, और उस पुत्र के द्वारा ये जान मालूम पड़ता है कि वो उसका पुत्र है और शकुंतला उसकी पत्नी है। तो नेपथ्य ये एक नाटक है, और उस नेपथ्य यानी रंगमंच के ऊपर, रंगमंच में माँ खलु चापलम क्रू, रंगमंच पे आवाज़ आ रही है, माँ यानी मत, खलु निश्चित रूप से, चापलम यानी चपलता मत करो, चंचलता मत करो। कथम गतय एव आत्मनः प्रकृतिम, कथम यानी कैसे, गतय यानी चला गया, कथम यानी कैसे ये चला गया, आत्मनः एव अपनी ही प्रकृति को कैसे चला गया, क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है, अर्थात ये क्षत्रिय का पुत्र है और क्षत्रिय जैसी आदतें या हरकतें करने लगा है। राजा
कर्णम दत्वा राजा में कान लगा करके सुन रहा है। भूमि इयम अविनश्य, अविनश्य यानी अविनश्य यानी दुष्ट या सॉरी अशिष्ट, अविनयन अशिष्ट आचरण की ये भूमि नहीं है, अभूमि यानी भूमि नहीं है। को खलु ऐसे निषिद्धते, निषिद्धते यानी मना कर रहा है, ऐसे यानी इसको, कौन कौन इसको मना कर रहा है, नु यानी निश्चित रूप से, खलु यानी भी निश्चित रूप से, दो अव्यय यहाँ पर, कौन इसे मना कर रहा है। शब्द अनुसार जहाँ से शब्द आ रहे हैं उसके अनुसार, शब्द अनुसार अवलोक्य, शब्दों के अनुसार देख करके स विस्मय, विस्मय के साथ, अरे को नु खलु अयम, कौन निश्चित रूप से, ए बाल सत्वो बाल है, ए बाल सत्व बाल है यानी असाधारण शक्ति से युक्त बालक को तपस्वियों के द्वारा अनुबध्यमान है, को किसके द्वारा अनुबध्यमान किया जा रहा है, किया जा रहा है, दोनों तपस्वियों के द्वारा ये क्यों रोका जा रहा है या बांधा जा रहा है। तो फिर कैसा बालक है, उस बालक की विशेषता बताई गई है। सिंह शिशुम बलात्कारेण करसति, सिंह शिशु को बलपूर्वक जो खींच रहा है ऐसा बालक। और कैसा सिंह शिशु है उसकी दो विशेषताएं हैं, प्रथम और ये मातुरामृत दूसरी है। देखिएगा, अर्धपीत स्तनम में मैं है द्वितीय विभक्ति है, और मातुरामर्द में भी मैं है अंत में, ये भी द्वितीय विभक्ति है, सिंह शिशु में द्वितीय है, तो ये दोनों इसकी विशेषता हुई। देखिएगा, अर्धपीत स्तनम जिसने आधा पिया है स्तन, मातु यानी माँ का, जिसने अपनी माँ के आधे स्तन अर्थात आधा दूध पिया है ऐसा सिंह शिशु। दूसरी विशेषता है आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द यानी आकर्षक सुंदर, और क्लिष्ट यानी अस्त व्यस्त बिखरे हुए, केसरम यानी गर्दन के जो बाल होते हैं शेर के, उनको केसर कहते हैं, केसरिया रंग के होते हैं। ऐसे बालों वाला सिंह शिशु को प्रक्रीडितुम अपने साथ खेलने के लिए बलात्कारेण बलपूर्वक करसती यानी खींच रहा है। कौन? ये बालक सर्वदमन खींच रहा है। तथा उसके बाद प्रवेशति यथा निर्दिष्ट कर्म तपस्वीभ्याम से बाल है, उसके बाद प्रवेश करते यथा निर्दिष्ट जैसे निर्दिष्ट दिए गए हैं ऐसे कर्म वाली दो तपस्वियाँ, तपस्वीभ्याम द्विवचन है, उनके साथ बालक प्रवेश करता है। बालक कहता है जमरस्व सिंह जम्बाइलो शेर दंतास्ते गणेश शिशु तुम्हारे दांत गिनूंगा। ए विनीत, हरे अरे ए विनीत, अरे ए विनीत यानी निर्दयी, अरे निर्दयी, नो किम यानी क्यों, न यानी हमारे, न यानी ये न यानी हमारे होता है विसर्ग वाला ने। अपत्य निर्विशेषाण सत्वानि प्रकोशी, अपत्य यानी संतान, निर्विशेषाणी जिनके साथ कोई विशेषण नहीं है अर्थात जिनके साथ कोई असमानता नहीं है, ऐसे सत्वों को, ऐसे जीवों को क्यों विप्रकोश यानी कष्ट पहुंचा रहे हो, परेशान कर रहे हो। हंत अरे वर्धते ते समारंभ है, उसका क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, और उसका क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। स्थान है आश्रम के स्थान पर, खलु यानी निश्चित रूप से, ऋषि लोगों के द्वारा सर्वदमन इति, सर्वदमन इस प्रकार नाम सही रखा गया है। इस स्थान पर इसका नाम सर्वदमन, सभी का दमन करने वाला, सभी को मार देने वाला, ये नाम सही रखा गया है। आगे है द्वितीय, ऐसा खलु केसरीना त्वाम लंगिष्यसि, ये जो शेरनी है केसरी है तुम पर आक्रमण कर देगी, त्वाम तुझको, लंगिष्यसि यानी लांग जाएगी, आक्रमण कर देगी। यदि तस्या पुत्र कह न मुंचसी, यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। बालक सस्मितम, बालक मुस्कुराते हुए, अहो अरे अरे बलिए खलु भितो अस्मि, अरे मैं तो डर गया हूँ, मैं तो बलिए बहुत अधिक डर गया हूँ, अरे मैं तो बहुत अधिक डर गया हूँ, वो नाटक कर रहा है ऐसे डरने का। इत्यधर्म इस प्रकार होठ दिखाकर चिढ़ाता है, इत्यधर्म अधर यानी होठ दर्शित दिखाता है। प्रथमा वत्स एनम बाल मर्गेंद्र मुंच, अरे बालक एनम यानी एनम बाल मर्गेंद्रम, इस बाल मर्गेंद्र को, मुंच यानी छोड़ो, अपरमते ते यानी तुम्हारे लिए, अपरम यानी दूसरा, क्रीडनकम दास्यामि तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालक कुत्र है, कहाँ पर है, देहि एतत् मुझे दो, इति हस्तम प्रसारयति इस प्रकार हाथ फैलाता है। दूसरा है
इस प्रकार हाथ फैलाने के बाद द्वितीया कह रही, हे सुव्रते, हे अच्छे व्रत रखने वाले, हे सुव्रते, हे सुव्रता स्त्री, न शक्य, तुम समर्थ नहीं हो, ऐसे वाचा मात्रेण, वचन मात्र से, कहने मात्र से, विरमे, तुम इन्हें रोकने के लिए, तुम इसे रोकने के लिए समर्थ नहीं हो, तुम इन्हीं के लिए। गच्छ, जाओ, तुम मध्यमीन, मेरी उठजे, मेरी झोपड़ी में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। मार्कंडे से, मार्कंडे ऋषि कुमार का वर्ण चित्रित है, वर्ण से रंगा हुआ, वर्ण चित्रित यानी रंग किया हुआ। मृतिका मयूर है, मिट्टी का मोर, तिष्ठति यानी स्थित है, तम यानी उसको, अश्य यानी इसके लिए, उपहर है, इसके लिए उपहार हरण करके लाओ। प्रथमा, तथा इति निष्क्रांत है, और इस प्रकार ठीक है, तथा यानी ठीक है, इति निष्क्रांत, इस प्रकार निकल जाती है, बाल है। अनेन एवं तावत क्रीडिशामि, इससे ही तो खेलूंगा, मैं तो इससे ही खेलूंगा, शेर के बच्चे से ही खेलूंगा। इति तापसी विलोके, इस प्रकार तापसी को देखकर हंसता है। तापसी, भवतु न माम अयम गणयति, न इन्हें नहीं, माम इन्हें मुझको, अयम इन्हें ये मुझको नहीं गिन रहा है। पाशुम अवलोक्य, पास में देख करके, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, ये कौन ऋषि कुमार है। राजा नाम अवलोक्य, राजा को देख करके, हे भद्रमुख, हे सज्जन पुरुष, हे अच्छे मुख वाले, एही तावत, मोच यानी एही आइए, आइए तो, आइए तावतीन तो, आइए तो, मोच यानी डिम्ब लीलया बद्यमान है, बाल मर्गेंद्रम, डिम्ब लीलया यानी बालक की क्रीड़ा के द्वारा, बाल मृगेंद्रीन शावक, शेर के बच्चे को पीड़ित किया जाता है, वह शेर के बच्चे को ये बालक की क्रीड़ा से मुंचीनी छुड़ाइए। राजा उपगम में, पास में जाकर के सस्मितम, मुस्कुराते हुए, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र, अरे किसी महान ऋषि के पुत्र, इसको छोड़ो। भद्रमुख है, अरे भद्रमुख, न खलु अयम ऋषि कुमार है, ये ऋषि कुमार नहीं है, ये किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। तो फिर राजा क्या कह रहा है, राजा कह रहा है, आकार सदृशम चेष्टितम एव अश्य, आकार की समानता अर्थात रूप की समानता की चेष्टा से ही ये मालूम पड़ रहा है, इसका जो रूप है वो किसी ऋषि जैसा नहीं लग रहा है, ये तो किसी क्षत्रिय जैसा इसका चेहरा लग रहा है। स्थान प्रत्यात तो वयम एव तर्किण है, इस आश्रम नामक स्थान, इस आश्रम के स्थान के विश्वास से, प्रत्यय यानी विश्वास से, तू यानी तो, वयम यानी हम ही तर्क देने वाले हो गए, मैंने जो तर्क दिया है आश्रम की वजह से दिया है। इति यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, इति इस प्रकार जैसे अभ्यर्थना की गई है वैसा ही वो करते हैं, जैसा उनको कहा गया है वैसा ही वो करते हैं, अर्थात तापसी की इच्छा अनुसार बालक के हाथ से सिंह शावक को छुड़ाता है। राजा बालकम उपालयन, बालक का लालन करते हुए, प्यार करते हुए, न चेत मुनि कुमारो यम, ये मुनि कुमार नहीं है। अत को अश्य उपदेश है, तो फिर इसका उपदेश यानी वंश क्या है, फिर किस वंश का है। तापसी कह रही है पुरु वंश है। राजा आत्मगतम, अपने मन में, कथम एक अन्वय मम, क्या कथम यानी कैसे, मम यानी मेरा और इसका एक अन्वय, अन्वय यानी अलग अलग करना और एक अन्वय यानी एक होना, तो क्या इसका और मेरा एक ही वंश है। प्रकाशम, प्रकाश यानी सामने, मन के बाहर। न पुनः आत्मगत्या मनुष्याणाम, ऐसे विषय है मनुष्याणाम, मनुष्यों की आत्मगति के द्वारा, खुद के आत्मबल के द्वारा, पुनः यानी फिर से, न यानी नहीं, ऐसे विषय, ये आश्रम नामक विषय मनुष्य आत्मबल से प्राप्त नहीं कर सकते, अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो वंश से या किसी तपोबल से ही प्राप्त होता है। अर्थात ये इस आश्रम में कैसे है। आगे है, यथा भद्रमुखो भणति, हे भद्रमुख, हे अच्छे मुख वाले, सही कहने वाले, आप भद्रमुख है भणति, आप सही कह रहे हैं। अप्सरस है, अप्सरा के संबंध से, मेनका नामक अप्सरा का पुत्र है, तो उसके अप्सरा के संबंध से, अश्य जनक, अश्य इसकी जो माँ है, जननी है। अत्र यहाँ पर देवगुरु, जो देवगुरु के आश्रम में, मारीच के आश्रम में इसको प्रसूता इसने जन्म दिया है। देखिएगा, शकुंतला जो बड़ी हुई है वो कण्व ऋषि के आश्रम में बड़ी हुई है, और इसको जो जन्म दिया है वो बाद में मारीच ऋषि के आश्रम में इसको जन्म दिया है, जो मारीच और अदिति इंद्र के माता पिता है।
आगे देखते हैं राजा। राजा कह रहा है अपवार्य, अपवार्य यानी हट करके, हंत। अरे द्वितीयम इदम आशा जननम, अरे ये तो दूसरा आशाजनक मेरे आशा के अनुरूप समाचार है। अपवार्य यानी एक और मुंह करके या हट करके। प्रकाशम, सामने क्या कह रहा है वो, सामने कह रहा है अरे अथ सा, अथ इसके बाद सा यानी वह, तत्र वहाँ पर, भावती यानी श्रीमती, किम आख्या क्या उसका नाम है, राजर्षि उस राजर्षि जो इसकी माँ है, या यूँ कहें कि उस राजऋषि की पत्नी का, उस श्रीमती पत्नी का नाम क्या है। तापसी कह रही है तस् कह इन कौन, तस्य उस धर्मदार, धर्म पत्नी, दारा यानी पत्नी होता है, उस धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम का कीर्तन करने के लिए चिंतिष्यति, कौन चिंतन करेगा, कह यानी कौन चिंतन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा, क्योंकि उस राजा दुष्यंत ने शकुंतला को छोड़ दिया था। राजा अपने मन में कह रहा है इयम खलु कथा, ये कथा तो म्याम है, मुझको ही लक्ष्य कर रही है। तो यदि तावत अश्य, यदि तावत यानी तो, अश्य यानी इसका, शिशु मात्रम शिशु की माँ का नाम को, नामतः पृच्छामि, इस शिशु की माँ का नाम पूछता हूँ। फिर वो खुद ही सोच रहा है अथवा अरे ऐसा तो नहीं कि अनार्य पर दार व्यवहार है। अनार्य यानी, आर्य यानी श्रेष्ठ होता है, और अनार्य यानी जो श्रेष्ठ नहीं है अर्थात अधम है, नीच है। तो पर यानी पराई, दारा यानी स्त्री, पराई स्त्री के बारे में व्यवहार करना, बातें करना अनार्य के समान होता है। तो मैं पूछूं या नहीं पूछूं, वो खुद संसित है। प्रविश्य, प्रवेश करके, मरण मयूर हस्ता, मिट्टी का मोर हाथ में लेकर के प्रवेश करती हुई तापसी आ रही है। और वो तापसी क्या कह रही है, सर्वदमन, अरे सर्वदमन शकुंतलावण्य प्रेक्षस्व है, शकुंतला, शकुंतला के लावण्य को देखो। इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। उस तापसी ने तो कहा है कि शकुंत, शकुंत यानी पक्षी, पक्षी के लावण्य को देखो, लावण्य यानी सुंदरता, पक्षी की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा है। जबकि सर्वदमन ने क्या सुना है, सर्वदमन ने सुना है शकुंतला, शकुंतला तेजी से बोलने पर इसी सुनाई देता है शकुंतला वर्ण्य, वर्ण्य को वो समझ लिए आप वर्ण, शकुंतला के वर्ण यानी शकुंतला के रूप को देखो। उसने सोचा मेरी माँ शकुंतला आ गई है, और जबकि उसने मिट्टी का मोहर हाथ में दिखा रही है। बाल है सदृष्टिम, सदृष्टिम प्रेक्षम, अपनी दृष्टि डालते हुए, सदृष्टि नहीं दृष्टि सहित क्षेपम, दृष्टि को दूसरी तरफ क्षिप यानी फेंकते हुए, अर्थात तिरछी नजर से देखते हुए। कुत्र वा मम माता, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। नाम सादृश्यन वंचितो मातृवत्सल, अरे माँ से प्रेम करने वाला ये ठगा गया। द्वितीय वस, अरे वस अश्य मृतिका मयूरस्य रम्य, तुम इस मिट्टी के मोर का रमणत्व पश्यति, इसकी रमणीयता तो देखो। भणती असी, मैंने तो ऐसा कहा है, भणती असी ऐसा कहा है। आत्मगतम, अपने मन में, किम क्या, वा शकुंतले इति, इति अश्य, इति यहाँ पर यण संधि, अश्य मातु आख्ये, क्या माँ की व्याख्या शकुंतला है। संति, फिर अपने आप मन में सोच रहा है, संति पुनः नामधेय सादृश्यानि, होते हैं, पुनः यानी बार बार, नाम की समानताएं बार बार होती हैं। हे माँ, बालक कह रहा है हे माँ, हे माता, रोचते मैं ऐसे भद्र मुहिर है, मुझे ये मोर अच्छा लगता है। मैं इनमें चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी एक वचन अस्मत् शब्द। इति किरणकम आदते, और इति इस प्रकार किरण उस खिलौने को ले लेता है। विलोक्य, देख करके, स उद्वेगम, उद्वेग के साथ, अव्यभाव समास। अरे करंडकम अश्य मणिबंधे न दृश्यते, करंडकम अश्य मणिबद्धे, करंडकम यानी रक्षा, करंडकम रक्षा सूत्र, मणिबंध, मणि जहाँ पर बांधते हैं अर्थात कलाई, कलाई नामक स्थान पर मणि न दृश्यते, नहीं दिखाई दे रही है। अलम आवेगेन, राजा कह रहा है कि आप आवेग नहीं करें, उतावलापन न करें। ननु, यहाँ पर देखिएगा नन्नू, न जो आधा है वो ऊ लग जाएगा उसमें, और ये अयण संधि से नन्नू शब्द निकलेगा। ननु इदम अश्य,
निश्चित रूप से ये अश्यन इसका, इस सर्वदमन का शिंग शावक शेर के बच्चे से विमर्दन करने से, लड़ने से टूट कर गिर गया है। परिपृष्टम इति आदातुम इच्छति, और ये देना चाहता है। वो उठा करके जो उसकी चौकी या जो रक्षा सूत्र है वो टूट कर गिर गई है, वो उठा के देता है। उभय, उभय दोनों की दोनों जो तापसी हैं वो क्या कहती है, खलु एतत् अवलंबे एतत्, अरे रुकिए, माँ यानी नहीं, उस माँ मत करो, खलु निश्चित रूप से मत करो, एतत् अवलंबे रुकिए, कथम यानी कैसे, ग्रहितम अनेन इसको ग्रहण नहीं करे, इति विस्मयात इस प्रकार परस्परम अवलोक्यते, इस प्रकार परस्पर देखते हुए, किमर्थम प्रतिषिद्धा, इसमें राजा कह रहा है क्यों प्रतिषिद्ध किया गया है, क्यों मुझे रोका गया है, किस लिए रोका गया है। शृणोतु महाराज, महाराज सुनिए, ऐसा अपराजिता नाम औषधि, ये अपराजित नामक औषधि है, एक चौकी बनाई हुई है, एक रक्षा सूत्र है, जो अश्य, जो इसके, इस सर्वदमन नामक बालक के जात कर्म समय, जड़ूले के समय या जात कर्म संस्कार के समय भगवान मारीची के द्वारा दी गई। और एताम, इसको, एताम द्वितीय वचन, इसको के लिए निश्चित रूप से माता पिता एव आत्मने, माता पिता और खुद को वर्जित्वा छोड़ करके, इन तीन को छोड़ करके अप्रय दूसरा अगर कोई भूमि पतिताम, भूमि पर पड़ी हुई को नहीं गृहणाति, नहीं ग्रहण करता है, और अगर ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है वो आगे है। अत गृहणाति, और अगर ग्रहण कर ले तो क्या होगा, तो वो कह रहा है ततः उसके बाद, तम यानी उसको, उठाने वाले आदमी को सर्प भूतवो, ये जो चौकी है, रक्षा सूत्र है, वो सर्प बन करके दस्ती यानी डस लेता है, उसको सर्प बन के डस लेता है। राजा भवतेभ्याम कदाचित अश्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या इस विक्रिया को, इस विशेष क्रिया को, इस विशेष कार्य को प्रत्यक्षीकृत कदाचित यानी कभी आप दोनों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा किया गया है, प्रत्यक्ष रूप में देखा है, अनेक से, दोनों कहते हैं हमने अनेक बार देखा है। सहर्षम हर्ष के साथ, आत्मगतम अपने मन में, कथम इव संपूर्णम में मनोरथानि न अभिनंदामि, कथम यानी कैसे, इव यानी ही, संपूर्णम अपि संपूर्ण होते हुए भी, मैं मनोरथानि मेरे मनोरथ संपूर्ण होते हुए भी, न अभिनंदामि क्या मैं अभिनंदन नहीं करूँगा, अर्थात मैं अभिनंदन करूँगा, अर्थात आज मेरे सभी के सभी मनोरथ पूरे हो गए हैं और मैं अपने आप में आनंदित हो रहा हूँ, अपने आप को अभिनंदित कर रहा हूँ। इति बालकम पृष्ठवजते, इस प्रकार बालक का आलिंगन करता है। बालक कहता है मुंच मां, मुझे छोड़ो, यावत न का तय हो जाएगा, यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं तो माँ के पास में जाऊँगा, सकाशम यानी पास में, माँ के पास में जाऊँगा। पुत्र कहे, हे पुत्र, मया सह एव मातरम न अभिनंद्यसि, मेरे साथ, मया मेरे साथ ही मातरम माँ का अभिनंदन करोगे। तो बालक कह रहा है मम खलु ताते, मेरे तो तात यानी पिता, खलु निश्चित रूप से मेरे पिता दुष्यंत है, न तुम नहीं हो। राजा कह रहा है सस्मितम मुस्कुरा करके, ऐसे विवाद, ये विवाद प्रत्यायति, ये विवाद ही विश्वास दिलाता है, ये विश्वास दिलाता है कि यही मेरा पुत्र हो सकता है और इसकी माँ ही मेरी पत्नी हो सकती है। ऐसा पदच्छेद है, आप खुद इसको देखें और बार बार इसका अभ्यास करें क्या अर्थ है। अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में देखिएगा, पहला प्रश्न है बालक सिंह शिशो किम गणयतुम इच्छति, बालक क्या गिनना चाहता है, तो दंतान, दांतों को गिनना चाहता है। बालक से किम नाम आसित, बालक का क्या नाम है, दुष्ट दमन नहीं है, रिपु दमन नहीं है, अरिदमन नहीं है, सर्व दमन, सभी जानवरों और मनुष्यों का दमन करने वाला, मारने वाला। अगला प्रश्न है तापसी कश्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति, तापसी किसका खिलौना लेने के लिए जाती है, तो मारीचस्य, मारीच का नहीं, सर्वदमन खुद का नहीं, दुष्यंत का नहीं, मार्कंडेय ऋषि कुमार है, कोई बच्चा है, उसका लेने जाती है। और जात कर्म समय, जड़ूले के समय कै बालका अपराजिता नाम औषधि ददाति, जड़ूले के कर्म के समय किस बालक के लिए अपराजित नामक औषधि दी गई, चौकी एक प्रकार की बांधी गई, तो वो क्या है, दुष्यंत नहीं, मारीच नहीं,
जात कर्म समय कै बालक है, किस बालक के लिए अपराजिता औषधि, इसमें कौन सी होगी? तो जात कर्म के समय होगी मारीच। कौन सी होगी? मारीच। याद देखिएगा। हाँ, तो इसमें दुष्यंत नहीं है, शकुंतला नहीं है और मार्कंडेय नहीं है। इसमें मारीच जो ऋषि है उनके द्वारा बालक सर्वदमन के लिए अपराजिता नामक औषधि दी गई है। पांचों है तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनेति। तापसी किस पदार्थ से निर्मित मोर को लाती है? स्वर्ण निर्मितम नहीं, काष्ठ निर्मितम नहीं, ताम्र निर्मितम तांबे से निर्मित नहीं, मृत्तिका निर्मितम मयूरम आनेति। अगला प्रश्न है बालक है कश्य वंशम आश्रित। बालक किस वंश से संबंधित है? तो पुरु वंश से संबंधित है, और पुरु वंश आगे जाकर के जो कौरव पांडव वंश है वही। सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आश्रित। सर्वदमन के मणिबंध यानी कलाई पर किम आबद्धम क्या बांधा हुआ था? क्या बांधा गया है? तो रक्षा करंडकम। क्या बांधा गया? दूसरे का उत्तर होगा रक्षा करंडकम, यानी रक्षा सूत्रम भी यहाँ लिख सकते हैं। किम को हटा देना है और वहाँ पर लिखना है रक्षा करंडकम। अगला है बालकस्य पितु नाम किम। बालक के पिता का नाम क्या है? तो किम शब्द को हटाना है और उसकी जगह लिखना है दुष्यंत है। दुष्यंत, यहाँ किम है लेकिन यहाँ पर दुष्यंत है आएगा। बालकस्य पितु नाम दुष्यंत है। बालकस्य सर्वदमनस्य कश्य सकाशम गंतुम इच्छामि। बालक किसके समीप जाना चाहता है? तो कश्य, षष्ठी विभक्ति है तो कश्य की जगह षष्ठी होगी, माँ की षष्ठी होगी मातुहु। माँ के पास में जाना चाहता है, और पूरी की पूरी लाइन है जैसे आ जाएगी, कश्य की जगह मातु लिख करके। अगला है कि अनार्य पर दार व्यवहार है इति सुक्ति स्पष्टीकृतम। ये हमने पढ़ते समय स्पष्ट कर लिया और उसमें से आप लिख सकते हैं। बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षाकरणकस्य कीदृशी विशेषता। बालक सर्वदमन के रक्षाकरण रक्षा सूत्र की क्या विशेषता थी? तो उसकी विशेषता थी कि अगर माता पिता और स्वयं के अलावा अगर कोई उसको ग्रहण कर लेता है तो वो उसको सर्प बन के डस जाएगी। ये पार्ट में से ढूंढ करके आपको लिखना है। अगला है व्याकरणात्मक प्रश्न है खलु अयम। तो इसका क्या बनेगा? खलु अयम का खल व अयम, खल आधा व और ये खल व यम। कौन सी संधि हुई? स्वर संधि का भाग है, यण संधि हुई। और यण संधि कब होती है? जब ई उ री ली ये अगर शब्द के पहले आए, प्लस के पहले प्रथम पद में अगर ये आए, जैसे खलु इसमें है तो ये यण संधि होगी। दूसरा है कह अश्य। तो कह अश्य कह विसर्ग है तो इस कह के अंदर ए और ये विसर्ग का हो जाएगा रे और रे का हो जाएगा उ। तो उ और ए ये दोनों मिलकर के बनेंगे ओ, और ये हो जाएगा को अश्य और अवग्रह चिन्ह लग जाएगा को अश्य, को अश्य, ये ऐसे शब्द बनेगा। अगला है कौश्य उत्व संधि हो गई विसर्ग। एक अन्वय, तो ये क्या बन जाएगा? एकान्वय। धन के पहले भी ए है, एक का के अंदर और आगे भी ए है, तो दोनों मिलकर के एर ए आ, तो दीर्घ स्वर संधि। फिर है मृग इंद्र। मृग इंद्र में ए और ई मिलते हैं तो ए बनता है, तो ये क्या बनेगा? मृगेंद्र, गुण संधि हो गई, मृगेंद्रम, मृगेंद्रम होगी। है जैसे का जैसे लिखना है, मृगेंद्रम है तो मृगेंद्रम होगा। सह एव, सह के है के अंदर ए और ए का ए दोनों मिलकर के आई बन जाएगा सहेव। और जब दो मात्राएं होती है तो वृद्धि संधि होती है, तो सहेव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है इसको। और रम्यत्व में क्या होगा? तो इसमें शब्द है रम। क्या है? रम शब्द। और तव पढ़ते हैं, तदित पढ़ते हैं तव। ये त्वम नहीं है जिसको अपन त्वम समझते हैं, तुम पढ़ते नहीं है ये। तुम में पूरा तुम होता है, ऊ की मात्रा आती है, इसमें तवम। और मैं जो लगा है वो नपुंसक लिंग बनता है ये लगने के बाद, इसलिए लगा है। तो रम त्वम, तो ये लिखना है यहाँ पर। फिर से केसरिणी में केसर मूल शब्द है केसर, फिर इन्हीं पढ़ते लगा। क्या लगा? इन्हीं से इन लगता है, और इन से फिर बड़ी की मात्रा बनती है तब इंगीप लगता है, तो इन्हीं और अंगीप हो गया। जनता में क्या है? जन और ता, तल पढ़ते हैं, तल
तल पढ़ते हैं, तल तल। तल की विशेषता है कि ता लगता है, जनता। अपराजिता में क्या है? अपराजिता में देखिएगा अ उपसर्ग है, फिर परा उपसर्ग है, फिर जी धातु है, और जी धातु में कत प्रत्यय है, और कत प्रत्यय में स्त्रीलिंग हो गया टाप प्रत्यय लग के, कत और टाप बना है अपराजिता। अब बात करते हैं वाक्य नाम प्रयोग है। वाक्यों का कोई भी ये शब्द उस वाक्य में आना चाहिए, आप कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं। अब हम छोटा से छोटा अगर वाक्य बनाएं तो ये कर सकते हैं, ये बालक जाता है, तो ऐसा है बालक है, बाल है गच्छति, या स बाल है गच्छति आ जाएगा। अपत्य सर्वदमन दुष्यंत से अपत्य, सर्वदमन दुष्यंत की संतान है, ऐसा कर सकते हैं। या मैं अपत्य हूँ तो अहम अपत्य अस्मि, ऐसे भी कर सकते हैं। विषय या देश, विषय यानी बारे में, या विषय या देश यानी एक भाग होता है, एक भाग या के बारे में, तो इसका कैसे लिखेंगे? ऐसे ऐसे यानी यह कलह से, ये कलह का विषय है, विषय अस्ति है, या ये कलह का विषय नहीं है, तो नास्ति हो जाएगा। ऐसे कलह, कलह से कलह का विषय नास्ति, ये कलह का विषय नहीं है। सर्प का क्या कहेंगे? ये काला सर्प है, तो ये लिख दीजिएगा अयम कृष्ण है, सर्प है, अयम कृष्ण है, सर्प है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिएगा चौथा और अंतिम है पदों का समास लिखना है। माता च पिता, माता च पिता दो अलग अलग है, माता स्वतंत्र शब्द है, पिता स्वतंत्र शब्द है, और च लगा हुआ है, तो दोनों मिलकर के बन जाएगा द्विवचन माता पितरौ। तो द्विवचन आता है, या फिर मिल एक वत भाव आता है दो शब्दों का मिलकर के, तो वो कौन सा समास होता है? वो द्विगु समास होता है, सॉरी द्वंद्व समास होता है। वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, उसमें दो जोड़े के रूप में आता है। रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण दोनों मिलेंगे तो दो है तो द्विवचन हो जाएगा, राम कृष्णौ द्विवचन हो गया, ये भी हो गया द्वंद्व समास। राजा च असौ ऋषि च, राजा और ऋषि, देखिएगा यहाँ पर दोनों में च है, लेकिन क्या ये द्वंद्व समास है? द्वंद्व नहीं, ये क्रमधारय समास होगा। राजर्षि, राजर्षि, राज ऋषि, राजा कैसा है? ऋषि के समान, राजर्षि। तो यहाँ पर क्यों नहीं है? अगर ये होता तो ये राजस्व, अगर दो अलग स्वतंत्र शब्द होते तो ये द्विवचन में होता, या फिर ये एक समूह के रूप में होता तो नपुंसक लिंग के रूप में राजर्षि शब्द होता, या तो द्विवचन या नपुंसक लिंग शब्द के रूप में समूह के रूप में होता। तो ये है उद्वेगेन सहितम, तो सो उद्वेगेन, उ और ये स मिलकर के ओ बन जाएगा, सो उद्वेगम, और इस प्रकार से ये बनेगा सो उद्वेगम। कौन सा समास हुआ? स शब्द लग गया, और अंत में मैं है, नपुंसक लिंग भाव है, और अंत में उपसर्ग या निपात होते हैं तो अव्ययभाव समास होता है, तो वही हुआ। तो इस प्रकार के संपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित ये चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। नमो नमः, धन्यवाद।